बिहार में चुनाव आ रहे हैं और इतना हंगामा मचा हुआ है इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन को लेकर। कहा जा रहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ काम कर कर इलेक्टोरल रोल्स को हम जो कर रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। जो टाइम दिया जा रहा है बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, बहुत कम समय दिया जा रहा है और काफ़ी वोटर्स इससे अपना मतदान नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे, अपना फंडामेंटल राइट टू वोट नहीं कास्ट कर पाएंगे। सर उसके लिए आपको लगता है सर ये क्रिटिसिज्म वैलिड है? और ये इतनी जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है बिहार? देखिए, पहली बात, चुनाव में हार जीत होती है जी। हार होती है तो चुनाव आयोग पर दोष लगाना ये ठीक नहीं है, हार को स्वीकारना चाहिए। जी। हम भी अनेक बार चुनाव हारे हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव सिस्टम है। हम देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मुझे लगता है कि सरकार का आरोप करना बेबुनियाद, ये गैर जिम्मेदार पूर्ण है। तो जो सब वोटर्स जिनके नाम निकाले गए हैं और सामने भी बात आई है, सब गलत बातें हैं। ये जो कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी विषय लगा है, मुझे लगता है इसमें से कुछ निकलेगा नहीं। जी। हम किसी भी प्रकार की ऐसी बातों को कभी पसंद नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव करना ये हमारा एजेंडा है। अपोजिशन पार्टी गलत प्रचार करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जी। और बिहार में सर आपको लग रहा है कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? इलेक्टोरल रिवीजन एक मुद्दा बनेगा कि और बीजेपी ये चुनाव में अच्छे आंकड़े लेके आ पाएगी? हम बिल्कुल अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे जी। और इलेक्शन का विषय कोई चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा। जी। हारने के बाद लोग ये बहुत दिनों से बोलते रहे, लोगों ने ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं रखा। जी। सर जैसे आप ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, पर आप एक अकेले नेता हैं जो कि ऑपोजिशन वाले भी आपके लिए अच्छा बोलते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप देखो, मैं एनएच बनाता हूँ जी, तो अगर दिल्ली से मुंबई बना रहा हूँ और बीच में कोई अपोजिशन वाला है तो नहीं करूँ तो रोड का फायदा ही नहीं होगा। हाँ। तो मुझे तो सबका सही काम है वो सबका करना चाहिए और मैं करते रहता हूँ। और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हमको साख मिली है कि मैं कोई भाजपा का तो हुई जी, संघ का स्वयंसेवक हूँ, भाजपा का कार्य करता हूँ, पर जब मैं मंत्री बनता हूँ तो मैं देश का मंत्री हूँ जी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो सही काम है वो सबका करना चाहिए जी। और गलत काम अपने व्यक्ति का भी नहीं करना चाहिए। ये संस्कार हमको मिला, इसी पे मैं काम करता हूँ। अब मैं कभी अपनी पार्टी की आइडेंटिटी छुपाता हूँ, मैं विचारधारा छुपाता हूँ, मैं तो इस बारे में ओपन हूँ। फिर भी लोगों का प्रेम है तो मुझे लगता है ये मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे लोगों का प्रेम, विश्वास मिला और इसमें कोई कैलकुलेशन करके मैं करता हूँ, ये मेरा नैसर्गिक स्वभाव है। जी। अमित शाह जी ने एक बिल प्रेजेंट किया है, टेबल किया है पार्लियामेंट में, जो कि जिस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नेता जो ऑफिस में है, पब्लिक ऑफिस में है, अगर उन किसी भी कारणवश वो जेल में जाते हैं तो उनको वो पद त्याग देना पड़ेगा। ऐसी बिल की आवश्यकता है गडकरी जी अभी? पर उस बिल में आप ये नहीं बता रहे प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड किया। हाँ जी, प्रधानमंत्री को भी। इसका मतलब साधन शुचिता के आधार पर जी, हमारे लोकतंत्र में जी, एक गुणात्मक परिवर्तन और इसका प्रयास है और मुझे लगता है अपोजिशन पार्टी ने भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। जब कोई किसी के विरोध में इसका उपयोग नहीं होगा। पर सर ये विश्वास तो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा कि हमने अब्यूज दिया ऑफ है, पावर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हम गलत कभी इस्तेमाल करेंगे नहीं। जी। हम लोकतंत्र में विपक्ष का भी सम्मान करते हैं और यही भूमिका से हमने ये काम किया और ये बिल कोई किसी के विरोध में नहीं है। मैं विपक्ष को अपील करूंगा कि उन्होंने भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी। सर आप महाराष्ट्र से हैं, नागपुर से हैं और बहुत इन्वेस्टर कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, तो एनी मैसेज फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी जो कि ये देखो, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और दिन ब दिन हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और जहां तक नॉलेज एज ए पावर, मैं कहता हूँ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और हमारा ये भाग्यवान देश है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंगेस्ट, यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हमारे देश में है और इसलिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च में दिन ब दिन आगे निकल रहे हैं और इसलिए देश के लोगों में भी इंडस्ट्री, बिजनेस सब में इन्वेस्टमेंट करना और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इन्वेस्टमेंट करना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इंडिया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसमें निश्चित रूप में इसका उपयोग होगा, यही मेरा विश्वास है और इसलिए लोगों ने
हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही मैं अनुरोध करूँगा। Thank you so much, sir. Thank you. Dhanyavad. Thank you. A big thank you to all our viewers also. We hope you enjoyed this conversation with Mr. Gadkari. Do leave us your thoughts and feedback in the comment section below.